की चिंता बहुत गंभीरता और संजीदगी के साथ करें। वो इसलिए जरूरी है कि आगे पर लंबे समय के लिए दंगा करने वालों के जहन में ये जो कानून की प्रक्रिया है, जो कानून है, हमारा संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी है, इसका एक भय उनके जहन में बना रहे और करने वालों को, कराने वालों को, दोनों को एक लंबे समय तक इस दंगों के परिणामों की याद दिलाता रहे। मान्यवर, अभी अभी मैंने सभी सदस्यों के भाषण सुने हैं। उसमें सबसे पहला सवाल काफी सदस्यों ने उठाया, मैं इसको कोई गैरवाजिब सवाल नहीं मानता हूं कि इतनी देर सरकार ने सदन में चर्चा के लिए क्यों की। 25 तारीख को दंगे समाप्त हुए, 2 तारीख को सदन चालू हुआ, इमीडिएट इसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? और वो पूछने का अधिकार है और जवाब देना हमारा फर्ज भी है, धर्म भी है। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि 24 तारीख दोपहर को ये रिसेंट दंगों की पहली सूचना आई और अंतिम सूचना 25 तारीख की रात्रि को 11 बजे आई। सिब्बल साहब ने मुद्दा उठाया, मैं इसका बाद में जवाब दूंगा, परंतु मैं रिकॉर्ड की बात कह रहा हूं कि 25 तारीख की रात को 11 बजे सूचना आई। तो 2 तारीख को जब सदन शुरू हुआ तब दंगे समाप्त हो चुके थे। दंगों को समेटने के रास्ता साफ करना, उनका रिहेबिलिटेशन, उनके पुनर्वसन की चिंता, ये सारी प्रक्रिया चल रही है। दंगे चलते हो और दंगों के लिए किसी के सुझाव लेने हो, कोई चिंता व्यक्त करनी हो, तो तब तो ये लाजमी है कि तुरंत ही इसकी चर्चा कराई जाए। परंतु जब दंगे समाप्त हो गई थी, पुलिस दंगों के कराने वालों के पीछे, जांच के पीछे लगी थी। डॉक्टर जो घायल थे उनको अच्छा करने में लगे थे और सामने होली का त्योहार भी था। होली के त्योहार के वक्त इस देश में कई बार दंगे भी हुए हैं और होली का त्योहार सद्भावना का भी त्योहार है। तो उस वक्त ये बहुत जरूरी था कि होली के त्योहार के वक्त ऐसी कोई चीज कहीं आइदर और साइड से ना आए कि जिसके कारण फिर से भावनाओं का भड़कना हो। केवल और केवल इसी आशय के साथ हमने कहा था कि 11 और 12 तारीख को दोनों सदनों में हम चर्चा कराएंगे। 11 तारीख को लोकसभा में कराएंगे, 12 तारीख को राज्यसभा में। इसके पीछे चर्चा से भागने का ना विचार था ना हो सकता है, क्योंकि सदन के अंदर चर्चा करना बहुत जरूरी है। सदन जब मिल रहा है तब चर्चा होनी चाहिए। इसी सत्र में चर्चा के लिए हमने समय पहले से सभापति महोदय को निर्धारित कर हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और ऑल पार्टी डेलीगेट्स की जो हमारी मीटिंग थी उसके अंदर कह दिया था। तो कहीं पर भी इस चर्चा के माध्यम से ये संदेश न जाए कि हमने चर्चा क्यों देरी करी, कुछ छिपाना था, कुछ भागना था, कुछ चीजों को हम सील्ड करना चाहते, ऐसी कोई बात नहीं थी। इस डेमोक्रेसी के अंदर, भारत के अंदर हमारी लोकतंत्र धीरे धीरे अब इस स्टेज पर पहुंचा है जिसमें कोई भी चीज को कोई छुपा नहीं सकता, छुपाना चाहे तो भी नहीं छुपा सकता। कम से कम इसका मुझे पूरा संज्ञान है मान्यवर। इसलिए किसी से भागने का सवाल नहीं था, केवल दंगे और न हो जाए और पुलिस का ध्यान, प्रशासन का ध्यान पूरा पुनर्वसन के लिए उनकी फिर से अपनी जगह पे अच्छे से बसाने के लिए और उनकी इलाज के लिए और दंगाइयों को पकड़ने के लिए रहे, इसीलिए हमने समय मांगा था। मान्यवर, दूसरा बड़ा सवाल जो मैं एक एक सदस्य के नाम से कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मगर जो मीन निकल कर आया है, मैंने सब लिखा है, जो मीन निकल कर आया है इसका कह रहा हूं। उन्होंने कहा रायट्स, सब सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि रायट्स हुए उसके बाद में और रायट्स हो रहे थे उस वक्त रोकने के लिए क्या किया गया, और जिन्होंने रायट किए हैं कहीं इसको कोई आइडियोलॉजी के आधार पर, पार्टी के आधार पर सील तो नहीं किया जाएगा, कहीं निर्दोषों को फंसाने का कार्यक्रम नहीं होगा, कहीं जो अपने पराये के साथ कोई जांच तो नहीं होगी, इस प्रकार की भी शंका